वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस ये पढ़ने से पहले ना हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो वेरिएबल। वेरिएबल कौन सी टर्म होती है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, -1, वैल्यू चेंज होती जा रही है। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो गया, फिक्स है ना वैल्यू, 3 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, पाई हो गया, इनकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है कांस्टेंट की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब पॉलिनोमियल में ना डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या लगा लो, 0 लगा लो। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। जैसे एक एग्जांपल 2 देखो, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या देखो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ मैंने ये वेरिएबल दे दी, अब इसमें डिग्री बताओ क्या होगी। इसमें कंबाइंड करोगे इन दोनों की, इसकी निकालोगे तो कितनी डिग्री आएगी, 4, इसकी 3, इसकी तो कोई भी नहीं है, 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, तो इसकी क्या है, पावर 8 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, हाईएस्ट क्या है, 8 है, तो डिग्री क्या होगी, 8 होगी। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल भी ना बहुत टाइप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल भी बहुत टाइप के होते हैं। पहला क्या पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, जैसे ये हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, ये क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि पता है हमें किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये 4 ही आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल देखो, 4x+3, यहाँ एक्स की डिग्री क्या, 1 है, क्या है, यहाँ एक्स की डिग्री 1 है। एग्जांपल 2 देखो, यहाँ देखो सारों की डिग्री 1 ही है ना, हाईएस्ट, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो। देखो एग्जांपल के लिए, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। देखो इसकी डिग्री की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्या हुआ। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये भी क्वाड्रेटिक हुआ क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अगर मैं बोलूँ ये भी हुआ,
इसकी डिग्री भी क्या है 2 ही है, ये भी क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। चौथा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री क्या हो, कितनी हो डिग्री 3, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका एग्जांपल देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है ना, डिग्री हाईएस्ट, तो ये क्या हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे ये देखो, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। आता है समझे, ठीक है, क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म होती है। अब टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, पहले टर्म देखो, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, तो यहाँ प्लस से हम टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये 3 टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है। 3 कितनी है 3 टर्म्स है। ऐसे ही मैं पूछूँ यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी आपको, माइनस और प्लस से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ कितनी टर्म्स होंगी 1 2 3, यहाँ पे भी 3 टर्म्स ही होंगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, यहाँ पे भी कितनी टर्म्स हैं 3, ठीक है। जब एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम मोनोमियल। जब 2 टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल। जब 3 टर्म होती है ट्राइनोमियल। क्लियर है ये चीज़, आता है समझ में, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो एक्सरसाइज निकालो, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो एक्सरसाइज निकालने से पहले ना एक और टर्म पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट। क्या होती है टर्म, अब कौन सी टर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, कोफिशिएंट क्या होता है। देखो मान लो ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, और मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी आगे इसके नंबर होता है वो क्या होता है इसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4, ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 3, ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट क्या होगा 4, ठीक है। ऐसे एक और इक्वेशन देता हूँ, अब मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ 1 लगा लो तो क्या होगा -1। एक्स का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या होगा 3, वाई का पूछूं तो यहाँ 1 लगा लो तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं, पढ़ो पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्या बोल रहा है, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। अब पहले पॉलिनोमियल देखो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या 2 है, इसकी क्या 1 है, इसकी कुछ नहीं है 0। तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, क्या हो जाएगी 2। दूसरा देखो y की पावर क्या है 3 + 2y, ये यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -9 है, बताया था इसकी डिग्री क्या होती है 0, तो यहाँ तो यही हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। और फोर्थ पार्ट देखो क्या हो जाएगा 4z -3, तो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर 0, तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 1। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल देने हैं जिसकी डिग्री 1 हो 2 हो 3 हो। कल तो डिग्री 1 वाला करते हैं, दो एग्जांपल देते हैं। जो डिग्री 1 का पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दोनों में डिग्री क्या 1 है। अब डिग्री 2 का देना है, तो हाईएस्ट पावर क्या कर देना बस 2 कर देना। क्लियर है। अगला क्या होगा डिग्री
3 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 कर दो, एक्स की वैल्यू 3 + 2, वाई की वैल्यू 3 + 2। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है आपको, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 4, ये चीज़ प्लस ये चीज़ प्लस ये चीज़ प्लस ये चीज़, किसका कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। तो लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ, तो एक्स स्क्वायर बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या है, क्या प्लस का 6 है। फिर क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के आगे देखो क्या है, -3। क्लियर है क्वेश्चन, यही बताया था। कोएफिशिएंट क्या देखते हैं, जस्ट आगे वाला नंबर देखते हैं जो पूछा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, फोर्थ में क्या इक्वेशन दे रखी है, ये z है। ठीक है, 4z का क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर -11, क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ z बताना है। लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ z, z वाली तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो दे रखा है z वाली टर्म नहीं है, तो क्या कोएफिशिएंट लिखोगे, 0। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बतानी। कांस्टेंट टर्म कहाँ होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हो, इसके साथ तो लगा हुआ वेरिएबल, इसके साथ भी लगा हुआ, इसके साथ भी, तो यही है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, क्या आ जाएगी, -10। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 देखो, एक राजू है, कहाँ गया, शॉप पे गया। ठीक है, वहाँ पे उसने डिफरेंट डिफरेंट पेन के बॉक्स और पेंसिल के बॉक्स देखे, दिख रहे हैं पिक्चर में, दिख रहे हैं। अब देखो, अब पहला डिफरेंट कलर के बॉक्स देखे, शॉपकीपर ने उसको बोला रेड जो बॉक्स है उसमें कितने पेन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 पेन है एक बॉक्स के अंदर, रेड वाले के अंदर। और ब्लू बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स है, 5, 1 2 3 4 5 दिख रही है। नाउ इफ़ राजू ने कितने बॉक्स बाय करे, एक्स बॉक्स बाय करे रेड पेन के, और वाई बॉक्स बाय करे ब्लू, वाई बॉक्स ब्लू वाले बॉक्स खरीदे वाई। ठीक है, तो क्विकली फिगर आउट करना है हमें कि टोटल उसने कितनी क्वांटिटी के पेन खरीदे, और ये बताना है अगर शॉपकीपर उससे खुश हो गया तो उसने उसको कितने पेन दे दिए, 3 एक्स्ट्रा पेन दे दिए, तो उसके पास टोटल कितने पेन और पेंसिल होंगे, ये बताना है। तो देखो 1 रेड बॉक्स के पास कितने पेन थे, 4 पेन थे, तो उसने कितने खरीदे, एक्स रेड बॉक्स खरीदे। तो क्या कर दो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x, तो उसके पास क्या हो गए, पेन हो गए। 1 ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल थी, 5 पेंसिल्स थी। एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल थी, 5, तो उसने कितनी ब्लू बॉक्स खरीदे हैं, वाई ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल होंगी, 5y। अब शॉपकीपर ने उसको खुश होके क्या दे दिए, एक्स्ट्रा पेन कितने मिले उसको फ्री में, फ्री एक्स्ट्रा पेन कितने दिए हैं शॉपकीपर ने, 3 दिए। तो टोटल पेन एंड पेंसिल किसके पास, तो पेन कितने हो जाएंगे टोटल, पेन और पेंसिल, 4x + 5y + 3। क्लियर है, आता है क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 2। इसमें क्या बोल रखा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखो गिवन है फिगर में रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और ब्रेड्थ कितनी है, W है। टू भी फेंस करना और इसको डेकोरेट करना है।
मान लो एक फेंसिंग वायर है जो कहाँ लेंथ के लॉन्ग लगानी है, यहाँ पे एक वायर लगानी है जिसकी कॉस्ट क्या है 100 रुपीज़ है। 1 मीटर की वायर कितने रुपीज़ की आएगी, 100 मीटर की। और विड्थ के साइड पे क्या बोल रहा है, देखो वुडन की वो लगा रखी है, या वुडन किससे डेकोरेशन करनी है। यहाँ तो क्या करनी है, वायर की फेंसिंग करनी है, और यहाँ वुडन फेंसिंग करनी है। तो वुडन फेंसिंग की कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़ पर मीटर। और बीच में वो एक स्पेशल सीड्स लाया है, वो यहाँ पे उगाना चाहता है बीच में जो उसका गार्डन है। उसके 1 स्क्वायर मीटर एरिया में बीज लगाने की कॉस्ट क्या है, मतलब सीड लगाने की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ है। तो आपको क्या बतानी है, टोटल कॉस्ट बतानी, क्या बतानी है, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। क्लियर है ये चीज़। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है आपको, जिसकी ये तो लेंथ है, ठीक है, और ये विड्थ दे रखी है W। तो लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ क्या दे रखी है L, और विड्थ क्या दे रखी है W दे रखी है। अब यहाँ पे तो एक वायर से फेंसिंग करनी है जिसकी कॉस्ट क्या है 1 मीटर की कितनी है 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे विड्थ के साइड कौन सी करनी है फेंसिंग, वुड की फेंसिंग करनी है जिसकी कॉस्ट क्या है 80 रुपीज़ पर मीटर है। और यहाँ पे एक C100 करने हैं जिसकी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़ है। तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है इसकी कितनी होगी, ठीक है। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक तो एल एरी, एक एल एरी 12 होगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर फेंसिंग कितनी है 100 रुपीज़ है। लेंथ मेरे पास क्या है, कितने मीटर है 12 मीटर है, कितने मीटर है 12 मीटर है। तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 12 इंटू 100, तो क्या आ जाएगी 200 L आ जाएगी कॉस्ट इसकी। ऐसे ही मेरे पास टोटल विड्थ कितनी है, देखो W प्लस W क्या आ जाएगा 2W। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग आएगा ना, ये वुडन फेंसिंग कितनी दे रखी है 80 रुपीज़ दे रखी है। देखो 80 रुपीज़ दे रखी है। तो हमारे पास कितनी है टोटल 2W मीटर है, इसकी कॉस्ट क्या आएगी 2W को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 80 से, कितनी आ जाएगी 2 इंटू 80 160W, ठीक है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है L, विड्थ कितनी दे रखी है ब्रेथ W दे रखी है, तो टोटल एरिया इतना आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको 50 रुपीज़ दे रखी है। हमारे पास एरिया कितना है, इतने मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ LW मीटर स्क्वायर की आ जाएगी 50 इंटू LW इंटू 50 इंटू LW आ जाएगी। तो अब टोटल कॉस्ट क्या आएगी, वो टोटल कॉस्ट वो अच्छी थी। पहली कॉस्ट क्या है 200L, दूसरी कॉस्ट क्या है 160W, तीसरी कॉस्ट क्या है प्लस इतनी। क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वायर है कितने सेंटीमीटर की है 20 की, इसको बैंड कर दिया मैंने, बैंड करके बना दिया रेक्टेंगल बना दिया। एग्जांपल दे रखे हैं, एक लेंथ क्या है इसकी 3 है और विड्थ क्या है
लेंथ क्या 7 सेंटीमीटर और विड्थ क्या 3 सेंटीमीटर, तो ये बना दिया। दूसरा क्या बना सकता हूँ इसकी, देखो लेंथ क्या है इसकी 5.5 सेंटीमीटर है और विड्थ क्या 4 पॉइंट इतना। मेरे को बताना है कि ऐसे कितने, कैन यू एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो ये है 20 है, क्या करोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l + b ये होता है। तो ये पूरी पेरीमीटर के तो इक्वल होगी, ये ले 20 मान लिया। देखो पेरीमीटर क्या होगा 20 होगा ना, मान लिया। l प्लस इसको 2 को नीचे ले जाओ, तो 2 को नीचे ले गए तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 10। क्लियर है, ये चीज़ आपको दिख भी रही होगी। देखो ये लेंथ 7 थी, ब्रेथ क्या थी 3, इनको ऐड करोगे 10 आ रहा है। लेंथ क्या है 5.5 है, ब्रेथ क्या है 4.5, ऐड करोगे 10 आ रहा है। ये तो क्लियर है। अब लेट कर लेता हूँ मैं, अगर लेट लेंथ क्या मान ली मैंने bx, लेंथ क्या मान ली मैंने x सेंटीमीटर। तो मेरे को पता है लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, कितनी दे रखी है मेरे को 10 दे रखी है। अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कैसे आ जाएगी, इसको उधर ले जाऊँ 10 - x आ जाएगी। अब एरिया निकालना था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, l × b। l क्या है x है और ब्रेथ क्या निकाली है 10 - x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 10x आएगा, इसको इससे आ जाएगा x²। तो मेरा एरिया आ गया। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट होती है विद एग्जांपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।